ए साहब, हम लोगों को कोई काम मिल जाएगा क्या? हमें काम की बहुत जरूरत है साहब। क्या काम? दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का? यहाँ खुले बाजार में तुम काम मांगने आए हो? कहीं जाके फैक्ट्री में जाओ, घर जाओ किसी के, तब काम मांगो। यहाँ काम आके मांग रहे हो? अरे साहब देख लो ना, आपके घर में कोई काम होगा, चाहे आपके घर में झाड़ू लगानी हो, पोछा लगाना हो, बर्तन वगैरह सब कर लेते हैं साहब। अरे वो ठीक है भाई, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, सारी चीज समझ रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ी तुम किसी से भी काम मांग लोगे। मैं काम ले घूमता हूँ क्या? क्या के मुंह उठा के काम मांग लिया और काम दे दूं मैं तुम्हें? मेरे पास कहाँ से काम आया? अरे साहब देख लो ना, आपके तो जान पहचान में बहुत लोग होंगे, आपके आस पड़ोस में किसी को काम की ज़रूरत हो, या फिर आपकी जानकारी में कोई फैक्ट्री वाला होगा, तो वहाँ पर काम लगवा दो साहब। हमें बहुत ज़रूरत है काम की, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी साहब। काम की मुझे जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये कौन है तेरे साथ? साहब ये मेरी छोटी बहन है। पक्का छोटी बहन है ना, या कोई फ्रॉड करते घूम रहे हो दोनों? अरे नहीं नहीं साहब, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं, ये मेरी छोटी बहन है, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे साहब। अच्छा चल ठीक है। वैसे देख, मेरे पास कोई काम तो है नहीं, लेकिन मैं घर पे अकेला रहता हूँ और वहाँ तुम्हें काम दे सकता हूँ। झाड़ू पोछा और खाना वाना बना लेते हो ना? हाँ साहब, सब कुछ कर लेते हैं, झाड़ू पोछा सब कर लेंगे साहब। जो जो आप काम बताएंगे ना, हम सब काम करेंगे साहब। बस हमें तो काम की ज़रूरत है साहब। और एक बात बता, बचपन से तेरे साथ रहती है? हाँ साहब, बचपन से ही साथ रहती है, मेरी सगी बहन है। अच्छा, तो तूने इसको पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं? वैसे तो ये सुंदर है, कहीं भी नौकरी वोकरी मिल सकती है इसे अगर पढ़ाती तो। साहब कहाँ पढ़ाई लिखाई, बचपन में हम दोनों के माँ बाप हमें छोड़कर चले गए। पूरा बचपन साहब हमारा ऐसे ही रोडों पर बीता है। हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं था जो हमें रख ले साहब। इस वजह से साहब हमने मंदिर पर रह रहकर अपने दिन काटे हैं, और 3-4 दिन से साहब हमारा काम भी छूट गया। इस वजह से साहब बहुत भूख लगी, हमें कोई काम भी नहीं मिल रहा है साहब। अगर आप हमें कोई काम दे देंगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, आपका बहुत बहुत उपकार होगा हमारे ऊपर। चल ठीक है, देख मैं काम दे दूंगा, लंबा काम है मेरे पास, लेकिन एक बात ध्यान रखियो, बाहर का लाने ले जाने का कुछ भी काम होगा ना मार्केट का, वो तू देखेगी और घर का ये देख लेगी। हाँ साहब कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। चलो फिर देता हूँ काम तुम्हें। अरे सुनो, जरा नीचे से दूध लेकर आ जाना, वो खाना बनाने में शायद टाइम लगाएगी अभी, इतने चाय वाय बना के पी लेंगे। ठीक है साहब, मैं अभी लेकर आती हूँ। छोटी एक काम करना, नीचे चल मेरे साथ, साहब के लिए ना दूध लेकर आना है। अरे एक सेकंड, इसको ले जाने की क्या जरूरत है भाई? नीचे ही मार्केट है, तुम लेके आ सकती हो ना, तो ले आओ जाके। वो साहब क्या है ना कि मेरी बहन अभी नई नई है आपके घर में, तो अभी आपको अच्छे से जानती नहीं है, वो अकेले रह नहीं पाती ना मेरे बिना, इसलिए अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अरे मैं इसको खा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, तुम लेकर आओ, जाओ, इसको यहीं रहने दो। ठीक है साहब। मुझे इन साहब की नज़र ना दिन से अच्छी नहीं लग रही। ये सच में दिन में मेरी बहन के ऊपर इतनी गंदी नज़र डाले हुए थे, और अब भी ऐसे कर रहे थे। अक्षिता, कहीं ऐसा ना हो साहब ने तुझे तो बाहर भेज दिया और तेरी बहन का फ़ायदा उठा ले। अरे भाड़ में गया इनका काम, अपनी काम छोड़ छाड़ के अपनी बहन की इज्जत बचानी है। अच्छा सुनो जी। क्या नाम बताया था तुमने अपना? देविका। हाँ देविका। देविका तो एक बात बताओ, तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम ऐसे घर घर जाके काम करती हो, कि अगर तुम्हें पढ़ती या कोई अच्छी जॉब करती तो इज्जत से रोटी खा पाती और अपनी बहन को भी खिला पाती? भैया सोचा तो कई बार कि पढ़ लिख लूं, लेकिन कभी इतने पैसे ही नहीं हुए, और जो थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं उससे मेरा और दी का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चल पाता है, इसलिए पढ़ाई का फिर कोई मतलब नहीं बना कि मैं आगे जाके पढ़ाई करूं। अच्छा अच्छा, तो देखो मैं बस तुम्हें इतना ही समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन तो किन्नर है, ठीक है, और अगर वो चाहेगी भी ना तो उसे कोई अच्छी जॉब नहीं देगा, और ऐसे लोगों को ही रखता भी नहीं है अपने पास, समाज वाले ही ठुकरा देते हैं, तो जॉब पे तो कौन ही रखेगा। लेकिन तुम्हें समझाने का बस मेन रीज़न ये है कि मेरे घर में भी ना एक तुम्हारी जैसी बहन है, तो तुम भी मेरी बहन ही हुई, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन ना घर घर जाके काम करे, इसलिए बस मैं चाहता हूँ अगर तुम चाहो तो तुम पढ़ाई कर सकती हो, और जितनी भी तुम पढ़ाई करोगी ना उसका पूरा खर्चा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ तुम्हारा। अरे तुम तो दूध लेने गई थी ना, खाली हाथ क्यों वापस आई हो? वो साहब मुझे ना आप माफ़ कर देना, मैं नीचे सामान लेने के लिए गई नहीं, मैं यहाँ गेट पर खड़े होकर ना आपकी सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि आपकी नज़र ना मेरी बहन के ऊपर बहुत गंदी थी।
मुझे लगा कि कहीं आप मेरी बहन के साथ कुछ गलत ना कर दे मुझे बाहर भेजकर। इस वजह से मैं गेट पर खड़े होकर ना आपकी सारी बातें सुन रही थी, लेकिन जब मैंने सुना ना कि आप ना हमारे लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, सच में साहब आप ना साक्षात भगवान है हमारे लिए, वरना आज के टाइम में कौन ही किसी के इतना अच्छा सोचता है। कोई बात नहीं, अगर तुमने सब कुछ सुन ही लिया है ना, तो मैं बस इनको सपोर्ट करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बने और अच्छी जॉब करे, जिससे कि तुम्हें और इसे कभी दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। और मैं चाहता तो मैं बाहर ये सब कुछ समझा देता, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ तक इसलिए लेकर आया कि आजकल ना बाहर लोगों का ना फ़ायदा उठाते हैं, और हो सकता है तुम्हारा भी कोई फ़ायदा उठा लेता। और सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए सोच ली हैं, और तुम्हारे लिए जल्दी से रहने का इंतज़ाम भी कर दूंगा। और जब तक नहीं होता ना इंतज़ाम, तब तक तुम इस घर में रहो, और खाने पीने की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। सच में अगर आप हमारा इतना साथ देंगे ना, तो मैं मेरी बहन के लिए दिन रात मेहनत करूंगी, जितना काम होगा ना उतना काम करूंगी, और मेरी बहन को खूब आगे तक पढ़ाऊंगी। ठीक है, अच्छा लगा ये सुन के। बाकी तुम अपना काम करो, मैं सामान खुद ले आऊँगा। ठीक है साहब। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, नए नए वीडियो आपके पास आते रहेंगे।